नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सेंसस 2027 पर जो HLO ऐप में आप कार्य करें, इससे रिलेटेड सारी जानकारी, सारे अपडेट मैं आपको लगातार दे रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे HLO ऐप में डेटा एंट्री कैसे करें। यानी कि जो HLO ऐप में आपको 34 सवाल फिल करने हैं, भवन नंबर देना हो, जनगणना मकान नंबर देना हो या परिवार क्रमांक वगैरह देना हो, किस प्रकार देना है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी लॉगिन की वगैरह की दी थी। उसमें आपको लॉगिन वगैरह करना है, किस प्रकार करना है, पूरी जानकारी मैंने बता दी थी। अब यहाँ पर जो डेटा एंट्री करनी है वो किस प्रकार करनी है, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो HLO ऐप है ओपन कर लिया है। मैं उस स्क्रीन पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको डेटा एंट्री करनी है। यहाँ पर देखिए आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे। मकान सूची की प्रविष्टि है, डेटा अपडेट करें हैं, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करना है तो यहाँ से करेंगे, और सारांश देखना है तो यहाँ से देखेंगे। सिंक यहाँ पर होगा और पूर्ण के रूप में चिन्हित करें यहाँ से करेंगे। यहाँ पर डेटा अपडेट करें पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अभी कोई डेटा नहीं मिलेगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं, और अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर देखिए आपको जो एंट्री करनी है वो पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद पूरे ऑप्शन की बाद में बात करेंगे। तो देखिए मकान सूची की प्रविष्टि करें, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आप फर्स्ट बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लाइन क्रमांक जो है वो 001 ऑटोमेटिक मिलेंगे, और जैसे आप करते जाएंगे यहाँ पर लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक आपको मिलते जाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा भवन नंबर, जो देखिए यहाँ पर नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या यहाँ पर आपको फिल करनी है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो भवन नंबर आपको देने कैसे देना है, पिछले वीडियो में ही मैं पूरी जानकारी आपको बता चुका हूँ। जनगणना मकान नंबर कैसे देना है वो सारी जानकारी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको भवन नंबर देना है, जो भी भवन नंबर देना है उसको आप यहाँ पर जो है फिल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे 4 ही देना है तो 4 पर मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जनगणना मकान नंबर देना है। ये दोहराए वाला ऑप्शन तब आपको यूज करना है जब आप यहाँ पर भवन नंबर में जब दोहराते हैं। इसकी भी जानकारी मैं अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अभी सिंपल आप यहाँ पर जो भवन नंबर फिल करके, जनगणना मकान नंबर फिल करके डाटा एंट्री करना चाहते हैं वो कर लें। तो देखिए अब यहाँ पर भवन नंबर 4 हैं, इसमें जनगणना मकान नंबर आपको देना है तो सीधा आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए नया वाला ऑप्शन नज़र आता है, इस नए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर जो भवन नंबर 4 है उसमें जनगणना मकान नंबर ऑटोमेटिक अब आपको मिल गए हैं। देखिए यहाँ पर 0004 इसी क्रम में आपको नंबर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल चुका है। अब आपको जो यहाँ पर नया वाला ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, और आपको यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन नजर आएंगे, पिछला, सीधा जाए, अगला। आपको आगे जाना है तो अगला यानी कि नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। पिछला तभी काम लेंगे जब यहाँ पर पीछे आपके सवाल होंगे। अभी देखिए यहाँ पर आगे कोई सवाल, पीछे कोई सवाल नहीं है तो यहाँ पर ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। सीधे जाए वाले पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा जिस क्वेश्चन पर आपको जाना है वो प्रश्न आप यहाँ पर चुन ले, यानी कि सेलेक्ट कर ले। देखिए इस प्रकार ये पूरे 34 क्वेश्चन है, जिस पर भी आपको जाना है उस पर आप सीधा जा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अभी सीधे जाने वाले ऑप्शन पर काम नहीं करना है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। देखिए अब आपको आगे जाना है तो अगला पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल आपको मिलेगा, क्या परिवार ने 100 गणना पूरी कर ली है। यानी कि जिस परिवार में आप गए हैं और उन्होंने पहले से ही सेल्फ एनुमरेशन यानी कि 100 गणना कर रखी है तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नहीं पर ही क्लिक कर देना है। देखिए जैसे कि मान लीजिए उन्होंने 100 गणना नहीं की है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सामग्री विवरण आपको फिल करना है, यहाँ पर ऊपर ही आपको लाइन क्रमांक और जनगणना मकान नंबर आपको नजर आते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर चौथा सवाल है, जनगणना मकान के प्रश्न में प्रयुक्त सामग्री, कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई है ये चीज़ें आपको यहाँ पर बता देगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न में यहाँ पर सीमेंट का है तो सीमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सीमेंट पर आपने क्लिक कर दिया है, ये पूरी अगर इनको एक एक जानकारी आपको चाहिए तो इसका मैंने जो सेल्फ एनुमरेशन वाला वीडियो बनाया था उनमें एक एक सवाल की पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दी हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक एक चीज़ को आपको बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सीमेंट ले लिया है, अगला पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री,
देखिए, तो यहाँ पर आप जो दीवार में सामग्री ली गई है, जैसे कि मान लीजिए पक्की ईंट ली है, तो पक्की ईंट पर क्लिक कर देंगे। और भी ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप रीड कर लें। और विस्तृत जानकारी चाहिए तो दिशा निर्देशों में जाकर देख सकते हैं, या सेल्फ एनुमरेशन वाला वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे अगला पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, बीच में अगर आपको लगता है कि पिछला क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी है, तो पिछला पर जाएंगे। देखिए, पिछला पर जाएंगे और उसमें चेंजेज वगैरह आपको करना है तो कर सकते हैं। और सीधे जाए पर भी आप जाकर सवाल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगला पर आप आए हैं, तो देखिए छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है। जैसे कि मान लीजिए स्लेट की हैं, तो स्लेट पर क्लिक कर देंगे। कंक्रीट है तो कंक्रीट कर देंगे। और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, देख ले आपके स्थिति के अकॉर्डिंग। या अन्य कोई है तो वो अन्य कोई वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगला है, तो अगला पर क्लिक कर देंगे। ये सारी जानकारी मैं आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पर बता रहा हूँ, जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इसके बाद देखिए 7वां सवाल है, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। तो देखिए, मान लीजिए आवास है, आवास अन्य उपयोग है, इन सारी जानकारी भी मैं पिछले ही वीडियो में आपको दे चुका हूँ, उसमें जाकर देख सकते हैं। देखिए, आवास है तो आवास पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए स्कूल कॉलेज हैं, या दुकान कार्यालय हैं, होटल लॉज गेस्ट हाउस हैं, अस्पताल डिस्पेंसरी है, या फैक्ट्री वर्कशॉप वर्कशेड है, या पूजा स्थल है, यानी कि मंदिर वगैरह है, तो उसके लिए वाला ऑप्शन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आवास है तो आवास पर क्लिक किया, अगला पे चले जाएंगे। अब देखिए, जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य या जीर्णशीर्ण है। मान लीजिए वो रहने योग्य, तो रहने योग्य पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आपको अगला पर क्लिक कर देना है। इसमें देखिए परिवार क्रमांक आपको ऑटोमेटिक इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपने अभी यहाँ पर कोई दोहराए वगैरह वाला ऑप्शन नहीं लिया है, इसलिए आप इसमें कोई चेंजेज वगैरह नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक परिवार क्रमांक आपको मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, इस परिवार में कितने सदस्य हैं, तो वो संख्या आप फिल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए इस परिवार में 2 सदस्य हैं, तो 2 सदस्य फिल कर देंगे। अब देखिए, परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम तो देखिए, यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम आपको फिल करना है। जैसे कि मैंने उदाहरण के रूप में यहाँ पर फिल कर दिया है, देखिए इस प्रकार। तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, उसका पूरा नाम है तो पूरा नाम फिल कर देंगे, यानी कि जो भी नाम है मुखिया का रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, अगला पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसका लिंग आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुखिया का नाम लटूर था, तो यहाँ पर वो डेफिनेटली पुरुष हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, या ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हो सकता है, तो जो भी स्थिति है वो आप कर देंगे। इसके बाद देखिए, यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर वो एससी है तो पहला ऑप्शन लेंगे, एसटी है तो दूसरा लेंगे, और अन्य है जैसे ओबीसी या जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वगैरह से हैं, तो यहाँ पर तीसरा अन्य वाला ऑप्शन आपको ले लेना है। जैसे कि मान लीजिए वो एसटी है तो एसटी पर क्लिक करेंगे। और देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अगर मान लीजिए उनको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, तो आप सूची में जाकर देख सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो उसको आप देख लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला का ऑप्शन आपको नजर आता है, तो अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है। अगर उनके स्वयं का है तो अपना पर क्लिक कर देंगे। किराए पर परंतु अन्यत्र अपना मकान है, तो ये वाला ऑप्शन है। किराए का या अपना कोई मकान नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन है। अन्य कोई ऑप्शन है तो अन्य आप ले लेंगे। इन सब की विस्तृत जानकारी मैंने पहले ही आपको दे रखी है, जैसा कि मैंने आपको आगे ही बता दिया है। इसके बाद देखिए, 15 नंबर पर बात करते हैं, रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। यहाँ पर देखिए, रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, कोठरी, गलियारा, बरामदे को शामिल न करें। देखिए, और इसमें रहने का कमरा, शयन कक्ष, खाने यानी कि डाइनिंग का कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा, और इसी प्रकार के अन्य कमरों को शामिल कर सकते हैं। तो कितने कमरे हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 कमरा है, तो 1 पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है। जैसे कि मान लीजिए 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, वो यहाँ पर आप उसी क्रम में दे देंगे। जैसे मान लीजिए 5 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो दंपतियों की संख्या आप देख लें। जैसे कि मान लीजिए इस परिवार में 1 ही दंपति हैं, दंपति का मतलब है विवाहित जोड़ा, वो देख लें। इसके बाद देखिए, अगला पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। जैसे कि मान लीजिए नल, ये सारे ऑप्शन है। इसके बाद देखिए, मान लीजिए उसका यहाँ पर नल का पानी अनौपचारिक स्रोत से, तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। कुआं, हैंडपंप है, देखिए ट्यूबवेल वगैरह है, नदी, नहर, टैंक, तालाब, झील हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो जो भी स्थिति वो आप यहाँ पर ले लेंगे। अगला पर क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए, पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, प्रेशर के अंदर है, प्रेशर के निकट है या दूर है, तो यहाँ पर कोड भी दिए हुए हैं, आगे कोड
पीछे यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, तो आप उनको देख लें। जैसे मान लीजिए प्रेशर के निकट है तो निकट वाला ऑप्शन ले लेंगे। निकट का मतलब यहाँ पर बताया गया है, ये प्रेशर के निकट का अर्थ नगर के लिए 100 मीटर है, यानी कि नगर में 100 मीटर हो सकता है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर यानी कि आधा किमी यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी देख ले आप। इसके बाद अगला वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। मान लीजिए अगर आजकल बिजली सबके घरों में है तो बिजली वाला ऑप्शन है। अगर मान लीजिए मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा भी लगी हुई है काफ़ी सारे घरों में, तो वो है। अन्य तेल का ऑप्शन उपयोग करते हैं या अन्य है, या प्रकाश रहित मकान है, तो ये वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। तो जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए शौचालय की सुलभता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप हाँ करते हैं तो हाँ में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, केवल परिवार के लिए, अन्य परिवार के साथ साझे में उपयोग करते हैं, या सार्वजनिक शौचालय। तो देख ले आपकी जो भी स्थिति है। अगर मान लीजिए नहीं है, खुले में जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप ले लेंगे। अगर हाँ लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे आपने हाँ किया तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मान लीजिए खुले में जाता है तो खुले वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी कि ढकी हुई नाली है, खुली नाली है, या किसी भी नाली से नहीं है, यानी कि उनका पानी रोड पे ही जाता है। तो ये वाली स्थिति जो भी देख ले, मान लीजिए नाली में जाता है, खुली नाली में जाता है, तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए अगला पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, तो देखिए अगर है तो हाँ में आप देखेंगे तो स्नान ग्रह है घर में, और अगर है छत के बिना आता, मतलब वो है लेकिन उनके छत के बिना आता है, ऐसे खुले में ही वो नहाते हैं घर के अंदर ही, तो ये वाला ऑप्शन है। और नहीं है तो नहीं वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद अगले पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर परिवार को उपलब्ध सुविधाएं, इसमें आप जाएंगे तो देखिए चॉइस नंबर पर जो सवाल है इसमें है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें देखेंगे तो 7 सवाल आपको मिलते हैं। 7 सवालों में अलग अलग कैटेगरी है। पहला देखिए यहाँ पर कैटेगरी है रसोई घर में खाना पकाते हैं, इसमें 2 सवाल हैं। जैसे कि मान लीजिए रसोई घर हैं उनमें खाना पकाते हैं, तो देखिए एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध है तो इस पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो इस पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, मतलब वो घर में तो खाना पकाते हैं, रसोई घर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, तो इस पर टिक कर देंगे। तो ऊपर के तो ऑटोमेटिक खाली हो जाएंगे, क्योंकि घर में खाना पकाते हैं रसोई घर में, तो ये वाला ऑप्शन लिया ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन लिया है, तो इसमें तीसरा चौथा जो भी है वो कर देंगे। मान लीजिए उनके एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, वो मतलब घर के अंदर खाना बनाते हैं, रसोई घर में नहीं बनाते हैं, लेकिन पीएनजी गैस या एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, लकड़ी वगैरह से बनाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए खुले में घर के बाहर खाना बनाते हैं, खुले में घर के बाहर खाना बनाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, यानी कि वो बाहर खाना बना रहे हैं एलपीजी पीएनजी पर, या एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो बाहर जैसे लकड़ी वगैरह पे बना रहे होंगे, तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। खाना नहीं पकाते हैं, बाहर से कोई टिफिन वगैरह आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आप ले लेंगे। खुले में घर के बाहर खाना बनाते हैं तो इसमें आप ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। देखिए इस प्रकार काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए ये अगर मान लीजिए घर के भीतर खाना बनाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, तो एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या है। जैसे कि मान लीजिए एलपीजी है तो एलपीजी वगैरह आप ले लेंगे पहले ही, वो नहीं है देखिए एलपीजी वगैरह का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। देखिए मिट्टी का तेल है, बिजली उपकरण हैं, सौर ऊर्जा वाले हैं, अन्य भी ऑप्शन दिए हुए हैं। जलाऊ लकड़ी चलाते हैं तो जलाऊ लकड़ी आप क्लिक कर देंगे, तो जो भी स्थिति वो कर देंगे। इसके बाद अगला पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए रेडियो ट्रांजिस्टर देखिए यहाँ पर अगर आप हाँ करते हैं तो हाँ में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। परंपरागत रेडियो सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन आजकल सभी घरों में है, तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अन्य किसी उपकरण है तो वो ले सकते हैं, और अगर नहीं है इनमें से कुछ भी तो आप नहीं वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मोबाइल स्मार्टफोन है तो ये वाला ऑप्शन आप ले लेंगे। इसके बाद अगला पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए टेलीविज़न घर में है तो देखिए 4 कैटेगरी यहाँ पर होती हैं। देखिए दूरदर्शन मुफ्त डिश, यानी कि दूरदर्शन मुफ्त डिश अगर है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। अन्य DTH या डिश टीवी लगी हुई है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। केबल कनेक्शन शहरों में होते हैं तो केबल कनेक्शन वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। अन्य कोई ऑप्शन है तो ये वाला ले सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न ही नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपको लेना है। लेकिन मान लीजिए उनके टेलीविज़न वगैरह हैं, दूरदर्शन मुफ्त डिश हैं, तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए अगला पर क्लिक कर देंगे। इंटरनेट सुविधा की बात करते हैं तो आजकल अगर स्मार्टफोन वगैरह है तो इंटरनेट सुविधा सबके पास होती हैं।
देखिए मान लीजिए लैपटॉप कंप्यूटर है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, नहीं है अगर मान लीजिए मोबाइल स्मार्टफ़ोन है तो इस पर वाला ऑप्शन ले लेंगे, या किसी अन्य उपकरण डिवाइस में इंटरनेट सुविधाएँ हैं तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। मान लीजिए मोबाइल स्मार्टफ़ोन है तो इस पर ले लेंगे, नहीं है तो नहीं वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए 29 में लैपटॉप कंप्यूटर हाँ या नहीं की स्थिति जो भी है वो भर देंगे। इसके बाद आपको आगे चलना है। इसमें आप देखेंगे तो टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन इसमें आप देखेंगे तो अगर आप हाँ लेते हैं तो केवल लैंडलाइन से होता है। देखिए केवल मोबाइल, स्मार्टफ़ोन है, अन्य साधारण मोबाइल हैं। तो टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास दोनों हैं तो दोनों पर टिक कर देंगे। मान लीजिए आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है तो इस पर टिक कर देंगे, और अन्य साधारण मोबाइल है तो इस पर टिक कर देंगे। तो जो भी आपकी स्थिति है, जैसे कि मान लीजिए ये है तो स्मार्टफ़ोन पर क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपकी स्थिति है वो फ़िल करके अगला पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड की क्या स्थिति है। तो देखिए साइकिल है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, दोनों है तो दोनों वाला ऑप्शन ले लेंगे, और ये तीनों में से कुछ भी नहीं है तो नए ऑप्शन पर टिक कर देंगे। मान लीजिए उसके पास साइकिल है तो साइकिल पर टिक कर देंगे। कार, जीप, वैन अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आप आगे पर बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखिए परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है। तो देखिए चावल जहाँ पर चलता है ज़्यादा तो चावल वाला ऑप्शन ले लेंगे। गेहूँ चलता है, यहाँ पर आपको अनाज वही लेना है जो ज़्यादातर पर्टिकुलर लोग जो रोज़ यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे एरिया में गेहूँ ज़्यादा चलता है तो गेहूँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए बिहार वगैरह हैं या ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चावल मुख्य भोजन है तो चावल पर क्लिक कर सकते हैं। और देखिए ज्वार, बाजरा वगैरह भी है, मक्का भी है, कोई अन्य ऑप्शन अगर इनमें से 5 के अलावा कोई अन्य वो जो वो करते हैं कुछ परिवार अनाज, तो वो अन्य वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे एरिया में गेहूँ है तो गेहूँ की स्थिति के अकॉर्डिंग गेहूँ कर देते हैं। इसके बाद देखिए अगला पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी संपर्क के लिए, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अब देखिए अगर मान लीजिए आप जनगणना नंबर नहीं है, सीधे मोबाइल नंबर नहीं है, सीधे सबमिट करेंगे तो सीधे सबमिट भी यहाँ पर हो जाता है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको बता देगा। अगर मान लीजिए आपको इसको रद्द करना है, मान लीजिए मैं रद्द कर देता हूँ, मेरे पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी आप फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। अब देखिए आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर बिल्कुल 10 अंकों का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 9 अंक या 7 अंक या 11 अंक भर देते हैं तो इस प्रकार रेड पट्टी में आपको बता देगा, और जैसे आप पूरे अंक भरेंगे तो ये वाला यहाँ पर ऑप्शन हट जाएगा। देखिए इस प्रकार तो पूरे 10 अंकों का ही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नीचे पिछला सीधे जाए सबमिट करे वाला ऑप्शन नजर आता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है, और मान लीजिए आपको लगता है कि कुछ सवाल, एक सवाल ऐसा था जिसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो देखिए उसमें आप सीधे जाएंगे, पर्सन चुनेंगे। देखिए मान लीजिए कौन सा आपको पर्सन सेलेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको लिंक वाला सेलेक्ट करना है, और सीधे जाए पर आप सीधे वहाँ पर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक वो लिंक वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको सीधा आप यहाँ पर मान लीजिए सही कर लिया है आपने, और सीधे जाए पर आपको क्लिक करना है। वापस आपको लास्ट में जाना है तो आप उस पर जाएंगे और सीधे जाए पर क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार सारा आप चेक कर लेंगे, कंप्लीट डाटा भर लेंगे। इसके बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट करें। सबमिट करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको उत्तर समीक्षा बता देगा, सारे सवालों की यहाँ पर डिटेल्स बता देगा। आप चाहे तो इनको एक बार अच्छे से चेक कर लें। जो भी डिटेल्स आपने भरी है, मुखिया का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, या उसकी जो भी डिटेल्स आपने फिल करी हैं, भवन क्रमांक वगैरह, आप अच्छे से चेक कर लें। और देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, रद्द करें, संपादित करें, पुष्टि करें। देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, संपादित वाला ऑप्शन यहाँ पर बंद है। तो देखिए यहाँ पर रद्द करना है तो रद्द करके आप वापस से जा सकते हैं। और मान लीजिए आपको लगता है कि पूरी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर पुष्टि करे पर क्लिक करेंगे। पुष्टि करे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पुष्टि करे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट सवाल आ चुका है, लाइन क्रमांक 5 आ चुका है, क्योंकि 4 हमने फिल कर दी हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब मान लीजिए वो जो हमने फिल किया है उसको देखना है तो आप यहाँ पर बैक आएंगे। देखिए मैं यहाँ पर बैक आ चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए आपको जो मैंने शुरू में बताया था, अब देखिए यहाँ पर वो सारे आप देख सकते हैं। जैसे सारांश में जाएंगे, सारांश में जाएंगे तो देखिए कुल जनगणना मकान कितने हैं, कुल गैर आवासीय मकान कितने हैं, कुल सामान्य परिवार कितने हैं, कुल संस्थागत परिवार कितने हैं, पूर्ण कितने हुए, अपूर्ण अगर हैं तो यहाँ पर बता देगा, सिंक कितने किए, लोग किए गए हैं वो यहाँ पर हैं, हटाए गए भी यहाँ पर आपको
बता देगा। जितने भी आपके यहाँ पर जो है जनगणना आपने की है जिनकी भी, वो सारी आपको यहाँ पर नीचे बता देगा। देखिए इस प्रकार आप आए करके भी चेक कर सकते हैं, पूरा आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स उनकी चेक कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको डेटा अपडेट करना है, कभी कभी आपको लगता है कि डेटा अपडेट करना है, तो आप डेटा अपडेट करे पर जाएंगे और देखिए यहाँ पर आपको एडिट का और डिलीट का 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है ट्रेनिंग में, डिलीट आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। डिलीट करने पर लाइन क्रमांक वगैरह गायब हो जाएंगे, तो आपको डिलीट यहाँ पर विशेष रूप से नहीं करना है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। आपको एडिट करना है तो एडिट पर जाएंगे, एडिट वगैरह आप करना चाहते हैं तो एडिट वगैरह आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन वगैरह आपके खुल जाते हैं, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। देखिए अब मान लीजिए आपको पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, तो जब आप डेटा सिंक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिंक करे वाला ऑप्शन नजर आता है, यहाँ से डेटा सिंक आपको कर लेना है। जैसा कि आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया है कि आप 10-5 घरों का सर्वे करने के बाद आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, तो डेटा सिंक करते रहे ताकि आपका डेटा खोने का डर आपका जो है खत्म हो जाए। और देखिए पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, पूर्ण के रूप में चिन्हित करें तो वो यहाँ से होगा। इनकी जानकारी भी मैं आपको अलग से दूंगा, सारे ऑप्शन की अलग अलग जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो आपको एचएलओ ऐप पर मकान सूची की प्रविष्टि यानी कि मकानों का जो जनगणना आपने की है उनकी एंट्री करनी है। एंट्री में जो पूरे 34 सवाल है वो किस प्रकार आपको फिल करना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।